10 ऐसी स्किल्स जिनकी मदद से आप करोड़पति बन सकते हो। पहली है नेटवर्क करने की स्किल। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं 3 महीने पहले एक शादी में मिला था, लेकिन जब मैंने उससे सुना कि वो नेटवर्किंग की मदद से कैसे अमीर बना तो मेरे खुद के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसका जन्म दिल्ली के एक बिल्कुल गरीब परिवार में हुआ। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उसके पापा ने उसको एक फर्जी से कॉलेज में लगा दिया, जहां पे उसने एक ऐसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लिया जो कि छोटी मोटी फिल्मों के अंदर काम करती थी। ये करने के बाद में उसने अपनी गर्लफ्रेंड की 5 दोस्तों के साथ में दोस्ती कर ली, जो कि फिल्मों के अंदर छोटा मोटा रोल करती थी। जब उन 5 लड़कियों में से एक लड़की का करियर थोड़ा ऊपर जाने लगा तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के उस लड़की को गर्लफ्रेंड बना लिया, और फिर धीरे धीरे वो लड़की ठीक ठाक लेवल की एक्ट्रेस बन गई। अब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो दोनों के दोस्त भी सेम होंगे। वो सामने वाले इंसान को एक ऐसी बात बताता है जिससे सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। धीरे धीरे करते करते उसके बड़े एक्टर्स के साथ में, बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ में कनेक्शन बन गई, और कुछ दिन पहले वो एक अरबपति से मिला है। आजकल वो एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ में मिलके काम कर रहा है। उसने अभी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसको वो एक्ट्रेस प्रमोट करती है, और वो पीछे छुपकर नोट गिनता है और उस पैसे में से उस लड़की को भी शेयरिंग देता है। और कुछ ही साल पहले वो इतना गरीब था कि वो और उसकी फैमिली दिल्ली के एक छोटे से 1 BHK के अंदर रहते थे, और फिर रेंट ना भर पाने की वजह से फ्लैट के मालिक ने उसको और उसकी फैमिली को धक्के मार के वहां से बाहर निकाला था। लेकिन मेन बात ये नहीं है कि वो इतने लोगों को जानता है और उसने ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, लेकिन मेन बात ये है कि मैं उसको जानता हूँ। मैं चाहूँ तो उसके वाली सेम चीज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास में उससे भी 10 गुना ज्यादा बढ़िया चीजें हैं करने के लिए। मेरे दोस्त की स्टोरी से मैंने आपको ये बताया कि आप नेटवर्किंग की मदद से कितना अमीर बन सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आप उसके वाला सेम काम करो। अपने आप को अब ऐसी जगह पे पोजीशन करना शुरू करो जहां पे आपको पैसा कमाने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। भले आप बिल्कुल गरीब फैमिली से हो, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार तो होगा जो कि बहुत ज्यादा अमीर होगा, तो उसकी फैमिली के साथ में आप इंटरेक्ट करना शुरू करो। ये भी हो सकता है कि वो जिस काम से अमीर बना है वो आपको भी करना आ जाए, और अगर ये नहीं भी होता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। अगर आप स्कूल में हो तो आप उन लड़के लड़कियों को अपना दोस्त बनाओ जिनकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर हो, भले वो साले लल्लू ही हों। इससे ये होगा कि उनके घर वाले जो अपने बच्चों को अमीर बनने के सीक्रेट्स बताते हैं वो आपको भी पता चल जाएंगे। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने बॉस के साथ में और जो कंपनी के अंदर बड़े लेवल के ऊपर लोग बैठे हैं उनके साथ में दोस्ती करनी शुरू करो। एक ऐसा आदमी था जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर काम करता था, लेकिन फिर उसने कंपनी छोड़ दी और जिस कंपनी के अंदर वो काम करता था सेम वैसी ही कंपनी लॉन्च कर दी, और देखते ही देखते वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि वो जिस कंपनी के अंदर काम करता था उसको ही उसने खरीद लिया। लेकिन अगर करोड़पति बनना है तो सिर्फ ये पहली स्किल सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये सीक्रेट जानना पड़ेगा जो कि मैं आपको बताता हूँ ये दूसरी स्किल में। एक गरीब मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करता था। फिर एक दिन उसके शहर के सबसे अमीर इंसान की फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और वो बर्बाद हुआ, जिसके बाद वो शहर के सबसे अमीर इंसान को भी मछलियां पकड़ने का काम करना शुरू करना पड़ा। और फिर गरीब मछुआरे ने उस आदमी से कहा कि अब तू करोड़पति से गरीब बन गया है, अब तू अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन उस अमीर इंसान ने मछुआरे को कहा कि मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। ये बातचीत करने के बाद अगले दिन ये दोनों मछलियां पकड़ने के लिए गए। पहले दिन ही इन दोनों को काफी सारी मछलियां मिली और इन दोनों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। गरीब मछुआरे ने तो सारे पैसे को अपनी गर्लफ्रेंड शीला के ऊपर उड़ा दिया, लेकिन वहीं पे उस अमीर इंसान ने वो सारे पैसे से 2 और लोगों को काम पे रख लिया। दूसरे दिन जब ये मछलियां पकड़ने गए तो मछुआरा तो अकेला ही मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन वो अमीर इंसान के साथ में 2 लोग और थे जिसकी मदद से उसने गरीब मछुआरे से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ी। फिर अगले दिन फिर उस अमीर इंसान ने सारे पैसे को अपने बिजनेस के अंदर लगाया। धीरे धीरे करके उसने कई 100 बोट्स खरीद ली और हजारों लोगों को नौकरी पे रख लिया, और वो राज्य का सबसे बड़ा मछुआरा बन गया। क्योंकि अमीर लोगों का सिर्फ एक ही विचार होता है कि चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, लेकिन हर महीने बैंक अकाउंट में मोटे पैसे आए। और फिर वो गरीब मछुआरे ने मछलियां पकड़ के जो वो पैसा कमाता था वो अपनी गर्लफ्रेंड शीला के ऊपर उड़ाना बंद कर दिया, और बल्कि अपनी मरम पट्टी के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि पैसे आने के बाद वो अमीर इंसान ने वो गरीब मछुआरे की अच्छे तरीके से मरम्मत कर दी, और फिर वो अमीर इंसान ने गरीब मछुआरे की बोट और गर्लफ्रेंड दोनों छीन ली। यानी कि ये दूसरी स्किल है कि जिस जगह पे आप हो उस जगह से ग्रो करना। भले आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ते हो या फिर जॉब करते हो, उसमें ही कुछ इस तरीके की चीजें ढूंढो जिससे आप ग्रो कर सको। लेकिन इस दूसरी स्किल को यूज करते हुए आपको सेल्स भी करनी पड़ेगी अमीर बनने के लिए। लेकिन ये सेल्स होगी कैसे ये मैं आपको बताता हूँ तीसरी स्किल में।
पहले मैं गांव के अंदर रहता था, लेकिन अब मैं मुंबई के अंदर रहता हूँ। इस तीसरी स्किल को यूज करके मेरे गांव में रहने वाले दोस्त ने अपनी जिंदगी बदल ली। विजय जब भी अपने बारे में किसी को इंट्रोडक्शन देता है तो वो कहता है कि मैंने स्कूल में पढ़ने के बाद में कॉलेज में पढ़ाई करनी शुरू की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा, क्योंकि मुझे कई साल मेहनत करके नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनना था, जिसके लिए मैंने बहुत सारे काम ट्राई करके देखे, लेकिन उनमें से कोई नहीं चला। फिर मैंने थक हार के बैंक में सफाई कर्मी का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर बैंक मैनेजर ने एक दिन मुझे कहा कि बेटा तुम ये क्या काम कर रहे हो, आपके अंदर तो बहुत ज्यादा हुनर है। और ये कहने के बाद में बैंक मैनेजर ने मेरा प्रमोशन करना शुरू कर दिया और अब मैं अपने शहर के कई हजार लोगों के पैसे की रक्षा करता हूँ। मेरे पास में करोड़ों रुपए का एक्सेस है, इसलिए अपने शहर के बैंक में सबसे ज्यादा पावर मेरे पास में ही है और डेली कई सौ लोग मेरे से पैसा लेने के लिए आते हैं। ये सुनने के बाद में आपको लग रहा है ना कि बंदे का बहुत तगड़ा माहौल होगा, और लोगों को भी ऐसा ही लगता है। ये कहने की वजह से उसकी शादी हो गई है, दूर दूर तक रिश्तेदारों में उसका पूरा माहौल है, और ये कहानी सुनाकर उसने एक शहर की अमीर लड़की भी पटा ली है जिसके पैसों पे वो पूरी मौज करता है। लेकिन एक्चुअल में विजय बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है, लोगों के पैसे की रखवाली करता है, सारा दिन बैंक के एसी में ही पड़ा रहता है और खाद डालकर उसी में सो जाता है। जब उसने एक दिन दूसरे सफाई कर्मी को उठा के पटक दिया, तब बैंक मैनेजर ने उसका ये हुनर देखते हुए उसको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया और पावर के नाम पे बैंक ने उसको बिना गोली वाली बंदूक दे रखी है। यानी कि आप सिर्फ अपनी बातों से लोगों को वो चीजें दिखा सकते हो जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, भले वो आपकी कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, भले वो आपके पास में पैसा हो, और सिर्फ बातों से आप वो चीजें बेच सकते हो जो कि आपके पास में है ही नहीं। 100 रुपए का ब्रेसलेट बेचने वाले आदमी में और 100 करोड़ का प्राइवेट जेट बेचने वाले आदमी में फर्क बस ये है कि 100 करोड़ का प्राइवेट जेट बेचने वाला आदमी बोलता बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप ये सेल्स सीखने से भी कोई कमाई नहीं कर सकते जितना टाइम आप सेल्स करके कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। अगर आप सेल्स करके प्रोडक्ट बेचोगे तभी आपको कमाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि आप प्रोडक्ट बेचोगे कैसे। ये हम जानते हैं चौथे एसेट में। चौथी स्किल में मैं आपको पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट लगती है, यानी कि इसके अंदर कोई लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। 0 रुपये लगाकर भी इससे पैसा कमाना शुरू किया जा सकता है, ना इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता है, सिर्फ 1 घंटा काम करके ही इसमें पैसा कमाना शुरू किया जा सकता है। और इसमें आप पैसा कमाना आज ही शुरू कर सकते हो और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, जैसे कि दूसरी चीज़ों के अंदर होता है कि आप महीने के 10,000 कमा सकते हो, या फिर सिर्फ 1 लाख ही कमा सकते हो, या फिर 10 लाख ही कमा सकते हो। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, भले महीने के 10 लाख रुपए कमाओ या फिर उससे भी ऊपर कमाओ। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सेल्स की मदद से प्रोडक्ट्स बेचकर महीने के 50 लाख से भी ऊपर कमाते हैं। तो चलो अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। ये तरीका जानने से पहले आप ये क्लियर कर लो कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। जितना टाइम आप अपने दिमाग में ये रखोगे कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाने में तो पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, ज़िंदगी निकल जाती है, तब भी इंसान नहीं कमा पाता, उतना टाइम आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपने दिमाग में ये डालना ही होगा कि पैसा कमाना आसान है। अगर आपके दिमाग के अंदर ये फीड है मेरी तरह कि यार महीने का 10 लाख रुपया कमाने के लिए बिना डेली सिर्फ 1 घंटा ही काम करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में मेरी तरह ये फीड है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें डेली सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने का 10 लाख रुपया आए, तभी आप मोटी कमाई कर सकोगे। और पैसा कमाना आसान इसीलिए है क्योंकि पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ अलग सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर करता है। क्या वो करोड़पति होता है? वो बेचारा सबसे ज़्यादा गरीब इंसान है इंसानों के अंदर। पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करने की नहीं ज़रूरत, बस आपको अलग सोचने की ज़रूरत है। अगर आप उन 99% लोगों में से निकल जाते हो जो कि बिलीव करते हैं मेहनत करके पैसा कमाने में, और उन 1% लोगों में शामिल हो जाते हो जो कि ये सोचते हैं कि यार पैसा कमाने के लिए हाथ नहीं चलाने होते, सिर्फ दिमाग चलाना होता है, तो आप पैसा चुटकियों में ही कमा लोगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं आपको बड़ी ही आसानी से पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपका मोटिवेशन कौन है? तो मैं कहता हूँ मैं खुद, क्योंकि मैंने अपने ही दिमाग को वायर किया है इस तरीके से कि मैं 99% लोगों से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। जो सोसाइटी ने
फालतू का कचरा मेरे दिमाग के अंदर डाला था उसको मैं अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक चुका हूँ और मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से वायर कर लिया है कि मैं किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ में पैसा कमाने की ट्रिक खोज सकता हूँ। तो अब चलो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपको पैसा कितना कमाना है, डेली, मंथली और ईयरली। आपको एक क्लियर होना चाहिए। आप इस चीज़ को क्लियर करो और एक पेपर के ऊपर लिख दो, क्योंकि जितना टाइम आपको ये क्लियर नहीं होगा आप पैसा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि क्या आज तक आपने किसी इंसान को देखा है जिसके 2.5 किलो के डॉले हों, 250 किलो की बॉडी हो, 6 पैक हो और वो कहता हो कि यार ऐसे ही बन गए। उससे आप पूछो कि भाई तूने बॉडी बनाने के लिए क्या किया था, वो आपको कहे कि यार एक दिन मैं सोया और बॉडी बन गई। वो अपनी बॉडी को इसलिए बना पाया क्योंकि उसको क्लियर था। अगर आप सोचोगे तो आप में से भी ज़्यादातर लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे महीने का ना 1 लाख रुपया कमाना है। तो अब चलो एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपया कमाने के लिए क्या करना चाहिए। 1 लाख रुपया महीने का डेली का कितना होता है? 1 लाख रुपया महीने का होता है 4,000 रुपया डेली का। 4,000 रुपया डेली कमाने का तरीका क्या है? 4,000 रुपया कमाने का सिंपल सा तरीका है कि आप 10 लोगों से डेली 400 रुपये ले लो। यानी कि अगर आपके पास में 10 ऐसे लोग डेली आ जाते हैं जो कि आपको 400 रुपये देते हैं तो आपकी डेली की 4,000 की कमाई हो जाएगी। 4,000 रुपये डेली के कमाने की सबसे आसान ट्रिक है कि आप अपने सारे सोशल मीडियाज़ को मिलाकर डेली के 25,000 व्यूज़ ले आओ। और आपने ये तो देखा ही होगा कि यार सोशल मीडिया के ऊपर इतने व्यूज़ लाना कितनी मुश्किल बात है। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, कोई भी रैंडम वीडियो की आप व्यूअरशिप देखोगे तो वहाँ पे आपको देखेगा कि किसी भी पिछवाड़ा हिलाने वाली वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ हैं, किसी के अंदर कोई इंसान दारू पी रहा है उसके ऊपर 5 मिलियन व्यूज़ हैं। यानी कि इस तरीके की बकवास वीडियोज़ के ऊपर मिलियंस के अंदर भी मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं। तो डेली के 25,000 व्यूज़ लाना कितनी मुश्किल बात है। अगर आप डेली 25,000 व्यूज़ लाते हो और आप हर वीडियो के अंदर अपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और कहते हो कि जाके इसको विजिट करो, अगर आपको पसंद आता है तो खरीदो, तो कम से कम आपका 2% का कन्वर्जन तो आएगा। यानी कि 25,000 में से 2% लोग तो उस प्रोडक्ट को देखने के लिए जाएंगे। 2% कन्वर्जन भी होता है तो 500 लोग वो प्रोडक्ट को देखने के लिए चले जाएंगे। अगर इस 500 लोगों में से भी आपको सिर्फ 2% का कन्वर्जन मिलता है, आपके उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो प्रोडक्ट 400 का है तो आपकी आराम से 4,000 रुपये की डेली की कमाई हो जाएगी और आप महीने के 1 लाख रुपये कमाने लगोगे। और इसमें आपको किसी ने पकड़ के रखा है कि आप डेली सिर्फ 4,000 रुपये ही कमा सकते हो। आप चाहो तो 40,000 कमाने लगो डेली के, यानी कि महीने के 10 लाख रुपये। 5वां एसेट है बिजनेस, जिसके अंदर आप आर्बिट्रेज का यूज़ करते हो। ये आर्बिट्रेज होती क्या है, चलो जानते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सस्ता खरीदना और फिर उस चीज़ को महंगा बेचना। और आर्बिट्रेज सिर्फ चीज़ों पर ही काम नहीं करती। अगर आप किसी इंसान को हायर करते हो 10,000 रुपये के अंदर और वो आपको महीने का 1 लाख रुपया कमा के देता है तो वो भी आर्बिट्रेज है। अगर आपने आज 60,000 रुपये तोला गोल्ड खरीदा और बाद में आपने उसको 1,20,000 रुपये तोला बेचा तो वो भी आर्बिट्रेज है। आर्बिट्राज से पैसा कमाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपने ये तरीका लगा लिया तो आप चुटकियों में ही महीने की लाखों की कमाई करनी शुरू कर दोगे। इससे पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले YouTube पे जाना है और YouTube पे जाके सर्च करना है एडिटिंग वीडियोस, जिसके अंदर लोगों ने कूल एडिट्स बना के अपलोड किए हों। आप YouTube पे बेस्ट से बेस्ट वीडियो ढूंढ सकते हो। आप एक ऐसी वीडियो भी ढूंढ सकते हो जिसको बनाने के लिए किसी इंसान ने डेली 10-10 घंटे काम किया हो, 10 दिनों तक काम किया हो और उस इंसान को एडिटिंग की दुनिया में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ये देखने के बाद में आपको उस ज़ोरदार सी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा और बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आपको एक अपना YouTube चैनल बनाकर उन सभी वीडियोज़ को अपलोड कर देना है। और डाउनलोड सिर्फ आपको एक वीडियो को नहीं करना है, आप 10-15 वीडियोस को कर लो। 10-15 वीडियोस को करने के बाद में आप उन वीडियोस को एक YouTube चैनल बनाकर उनको अनलिस्ट करके अपलोड कर दो। और फिर आप उन सभी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना लो और उस प्लेलिस्ट का नाम आप रख दो पोर्टफोलियो। यानी कि मैंने आज तक ये काम किया है। ये करने के बाद में आपको एक ज़ोरदार सी तिगड़म लगानी है। तो फिर आपको सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जैसे कि YouTube हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन पर ऐसे लोगों को सर्च करना है जिनको वीडियो एडिटर की ज़रूरत हो। और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि वो इंसान जिसको वीडियो एडिटर की ज़रूरत है वो एक अंग्रेज होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगा और इससे आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। आपने सोशल मीडिया के ऊपर जब एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो कि अंग्रेज है और उसको वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, तो उसको आप एक प्रोफेशनल सा ईमेल कर दो चैट जीपीटी से लिखाकर। आप उस इंसान को कहो कि ये मैंने वीडियोस बनाई हैं आज तक, मैं तेरी वीडियोस एडिट करके दूंगा, मेरे को नौकरी पे रख ले। वो अंग्रेज आपको कहेगा कि मैं यार तेरे को ना ज़्यादा नहीं बस 2-3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी दूंगा। अब आप कहोगे कि 2-3 लाख रुपया महीने का, ये तो यार बहुत ही तगड़ी चीज़ है, हो ही नहीं सकता, ये तो आराम से ऐसा हो सकता है। और ये होता है पीपीपी की वजह से। पीपीपी ये क्या है दोस्तों? पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि अगर एक इंडिया का इंसान है तो उसको जितना 20,000 रुपये से फ़र्क पड़ता है उतना ही एक यूएसए के आदमी को यानी कि अमेरिका के आदमी को 2 लाख रुपए से फ़र्क पड़ता है। यानी कि एक अमेरिका के आदमी को 2 लाख रुपए खर्च करने पर भी ऐसा फील होता है कि उसने 20,000 रुपये ही खर्च किए हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपको करना क्या है, उसका 2-3 लाख रुपए की सैलरी वाला ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना है और बाद में आपको पकड़ना है कि इंडिया के लल्लू पंजू से वीडियो एडिटर को, जिसको आपको कहना है कि यार तू 20-30 हज़ार रुपये के अंदर ये फलाना प्रोजेक्ट कर दे। वो भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप 20-30 हज़ार रुपये दे के भी उसको ओवर पे ही कर रहे हो इंडिया के हिसाब से। 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट बचेगा, वो रख लेना है और फिर आपका 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट ऐसे ही हो जाएगा। और ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, आपको इस सेम चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैंने समझाया है आपको वो चीज़ को जिससे बड़ी से बड़ी कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं। इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है TCS, इन्फोसिस, वो सभी कंपनियां इससे फ़ायदा उठाती हैं। वो बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट्स लेती हैं और इंडिया के लोगों से काम करवा के उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करती हैं और प्रॉफिट को खुद रख लेती हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर काम लोग सस्ते के अंदर करते हैं और बाहर की कंट्रीज़ के अंदर लोग काम महंगे के अंदर करते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आगे भी एक इंसान को हायर करो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जैसे कॉपी राइटिंग हो गया, वेबसाइट बनाना हो गया, जो कि आप पैसे लेने के बाद में फ्री में भी कर सकते हो, वो भी AI और चैट जीपीटी की मदद से। हमारा छठा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप समझ जाते हो तो आप FD से और गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, बिल्कुल फ्री के अंदर घर खरीद सकते हो। अब देखो, भारत का जो सबसे सस्ता लोन मिलता है वो मिलता है घर पे, क्योंकि अगर आप बैंक के पास में जाओगे, ओए मुझे दारू पीने के लिए लोन चाहिए, और कहोगे ओए मुझे दारू पीने के लिए लोन चाहिए और अभी के अभी चाहिए, तो बैंक वाले आपको लोन देंगे, क्योंकि उसमें बैंक को 1% भी उम्मीद नहीं है कि ये इंसान पैसा लौटाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे घर के ऊपर लोन ले रहे हो तो बैंक को पता है कि इसका घर तो हमारे पास में है ही, अगर ये पैसा नहीं लौटाएगा तो उठा के इसका घर ही बेच देंगे। रियल एस्टेट से पैसा कमाने के मैं आपको 2 ज़ोरदार तरीके बताता हूँ। ज़्यादातर लोग EMI के ऊपर वो चीज़ें खरीदते हैं जो कि उनकी जेब से पैसा लेके जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि EMI पे वो चीज़ें खरीदते हैं जो कि उनकी जेब में पैसा डालती हैं। घर एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि EMI के ऊपर लेने पर आपकी जेब के अंदर पैसा डाले। मान लो आप डाउन पेमेंट करने के बाद में EMI के ऊपर एक घर खरीदते हो और घर खरीदने के बाद में हर महीने उसकी EMI आती है 25,000 रुपये की। अब आप चाहो तो उस घर के अंदर रह सकते हो या फिर आप उस घर को रेंट आउट कर सकते हो। अब देखो, 25,000 आप EMI भर रहे हो, 15,000 उससे रेंट आ रहा है, यानी कि हर महीने 10,000 रुपये आपकी जेब से लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ को समझना है, जो आपकी EMI है वो तो बढ़ने नहीं वाली, वो तो रहने वाली है स्टैगनेंट, यानी कि जो आपकी EMI है वो बढ़ेगी नहीं, एक ही जगह पर खड़ी रहेगी जो कि है 25,000। लेकिन आपका रेंट बढ़ता रहेगा, हर साल आपका रेंट 5 से लेकर 10% बढ़ेगा। अगर 10% भी आपका रेंट बढ़ता है तो 10 साल के अंदर तो आपको महीने का 30,000 रुपये का रेंट आना शुरू हो जाएगा और 20 से 30 सालों में आपका वो घर ही फ्री हो जाएगा, क्योंकि जितनी आपने EMI भरी होगी उससे ज़्यादा तो आपको उस घर से रेंट आ जाएगा और 20 से 30 सालों के अंदर तो आराम से आपका वो घर ही फ्री हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर से जो आपने आज तक EMI भरी है उससे ज़्यादा आपको रेंट आ जाएगा। अब देखो, अगर आप बड़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर जाओगे जैसे कि मुंबई, बेंगलोर या फिर दिल्ली, तो यहाँ पे आपको
अगर 20 लाख रुपए की दुकान है तो उसके ऊपर महीने के 20,000 रुपये का रेंट मिल जाएगा। यानी कि अगर 20 लाख रुपए के अंदर अगर आप कोई दुकान खरीदते हो तो आपको उस पर 20,000 रुपये का रेंट मिलेगा, जो कि 20 लाख का 10% बनता है। यानी कि आपको 10% रिटर्न आराम से इससे आएगा, क्योंकि जो फ्लैट होते हैं उन पर तो मुश्किल से 1 से लेकर 2% का रिटर्न बनता है, लेकिन दुकानों के ऊपर कई बार तो 10 से लेकर 25% तक का रिटर्न बन जाता है। और इससे लोग बड़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर फ्री में कैसे घर लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग स्मार्ट होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर 1 करोड़ का फ्लैट नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो 1 करोड़ की दुकान खरीदते हैं। अगर मैं मेट्रो सिटी के अंदर रहता हूँ और मुझे कोई इंसान कहता है कि सर आपके पास में 1 करोड़ रुपए हैं तो आप इसका फ्लैट खरीद लो, तो मैं उसको साफ साफ मना कर दूंगा, क्योंकि मैं उसी 1 करोड़ के फ्लैट के अंदर बिल्कुल फ्री में रह सकता हूँ, तो मैं 1 करोड़ रुपए क्यों भरूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुकानों में 10 से लेकर 20% का रिटर्न भी बन जाता है, लेकिन मैं पकड़ के चलता हूँ सिर्फ 10 से लेकर 15% का रिटर्न, वो भी वेरी कर सकता है हर साल। अगर 1 करोड़ रुपए की दुकानों के ऊपर 10 से लेकर 15% रिटर्न बनता है तो साल के 10 से लेकर 15 लाख रुपए तो ऐसे ही बन जाएंगे। अब अगर 10 से 15 लाख रुपया दुकानों से आ रहा है तो यानी कि हर महीने 1 लाख रुपया आना। अगर मैं साल के 10 से 15 लाख कमा रहा हूँ तो यानी कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस 1 लाख रुपए से ये जो 1 करोड़ का फ्लैट है इसका रेंट भर सकता हूँ। यही 1 करोड़ का फ्लैट महीने के 30,000 रुपये के रेंट में मिल जाएगा, तो यानी कि मैं उस 1 करोड़ के फ्लैट में भी